नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार पीछे देख लीजिए, जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने मौजूद हूँ और साथ ही जो आप देख पा रहे हैं एक आंगनवाड़ी यानी कि महिला बाल विकास विभाग में कुछ पदों पर कार्यकर्ताओं की जगह निकली थी, जो कि इस बार पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। लगातार मामले हाईलाइट रहे, कलेक्टर ऑफिस तक शिकायतें पहुँची। मामला क्या है, पूरा मामला जान लेते हैं। हाँ भैया, नाम बताइए। नाम खैम सिंह है। ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है। इसका पहले 10 तारीख को मेरिट आई थी कोरियर गढ़ी में। उसमें हमारी कैंडिडेट के अधिकतम नंबर होने पर दूसरे को वरीयता दे दी गई थी। फिर हमने कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन लगाई थी, ऑफिस में भी लगाई थी, एसडीएम साहब को भी लगाई थी। उसके बाद में दोबारा से मेरिट बन के आई है, उसमें भी हमारी कैंडिडेट के अधिकतम नंबर हैं। फिर ऑफिस में आके वो काटा फैंसी करके 4 नंबर कर दिए गए हैं 6 नंबरों की बजाय। और दूसरा कैंडिडेट है, उसके कई कई राशन कार्ड हैं जिसका चयन किया जा रहा है। हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है सबूत के तौर पे। कलेक्टर साहब से भी बात कर ली है। ये रही मेरिट लिस्टें, मैंने आपको दिखा दी हैं और इनको भी दिखा रहा हूँ। इसमें हमारी कैंडिडेट के पहली मेरिट लिस्ट में भी अधिकतम नंबर थे, दूसरी में भी अधिकतम नंबर है। और काट के ऑफिस के द्वारा काटा फांसी की जाती है, पैसों की डिमांड की जाती है दूसरे के थ्रू। अगर हम नहीं भर पाते हैं तो फिर मेरिट में काटा फांसी की जाती है। और हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, आपको हम दे देंगे। रुपयों की किसने मांग की है, कोई नाम तो होगा उसका? उसमें खूब बोला जा रहा है उस कैंडिडेट के द्वारा कि मेरे पास सीडीपीओ का और ऑफिस वालों का सबका दबाव है, मुझे तो यहाँ बजानी है, मुझे तो करना ही है। नहीं, उसका नाम भी तो होगा कुछ ना, क्योंकि हम डरते किसी से नहीं। नाम बताइए उसका, क्या नाम है? युवराज सिंह, विकास अधिकारी डीक का। उसने हमसे कहा है कि मैं सीडीपीओ की वहाँ से आया हूँ ऑफिस से, आप पैसों की व्यवस्था करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप छोटे पद पे ही रखे जाओगे, बड़े पद पे आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो आप एक बार ऑफिस में जाकर के बात करते, जो मामला है। आज हमने वहाँ जा करके, हमको कोई भी सूचना नहीं दी गई है। हम 1 महीने से डोल रहे हैं, यही कह देते हैं कि सूचना दे देंगे। आज उसकी ट्रेनिंग हुई है तब हम आए हैं यहाँ पे। और ऑफिस में भी गए तो ये कहा है उन्होंने कि कलेक्टर के पास जाते हो तुम लोग, कलेक्टर ही ज्वाइनिंग देगा तुम्हारी। तो हमारे पास कहाँ जाएँ फिर, हम बताओ कहीं जाएँ, वही यही बात होती है। हमको सुबह जाके फटकार दिया गया है कि कलेक्टर ही देगा तुम्हारी ज्वाइनिंग। तो अभी फिर आप कलेक्टर साहब से मिलें, क्या बातचीत हुई है? उन्होंने कहा है कि शाम को, या तो शाम को जांच हो जाएगी, नहीं कल सुबह आपको जांच होके और आपको मिल जाएगा निर्णय जो भी निकलेगा। अब जो भी ये कमी बता रहे हैं, हो सकता है विभाग ने कोई कागजों का ऐसा तो नहीं कि विभाग ने दोबारा से कागज सत्यापित किए हों और कोई सर्टिफिकेट ऐसा हो जो मान्य ना हो राजस्थान में? नहीं, हमारे पहले तो जोड़े मान्य किए गए हैं, अब क्यों मना कर देंगे? फिर वहाँ से तो फिर भी मेरिट छपके आई है, यहाँ फिर काटा फांसी की गई है, इसमें फिर काटा फांसी की गई है, जबकि मेरिट दोबारा भी वहीं से बन के आई है। वहाँ से तो इसको एनटीटी को मान्य किया गया है, फिर यहाँ क्यों कर दिया गया है ऑफिस में आके? निश्चित तौर पर जांच का विषय है और विभाग को भी इसमें संज्ञान लेना होगा। जो भी मामला है, एक बार जो भी अभ्यर्थी है जिसने फॉर्म डाला है उसे बुला करके उसकी जो भी सारी समस्याएं हैं उसे एक बार क्लियर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की मांग की जाती है, हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते। कोई विकास अधिकारी होगा, हो सकता है अपने लिए भी पैसे मांग रहा हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।